नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल आरोग्य टिप्स के इस बेहद खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आज हमारे पास अत्याधुनिक अस्पताल हैं, दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर है, पर फिर भी हम अपने दादा दादी से ज़्यादा थके हुए, ज़्यादा चिंतित और ज़्यादा बीमार क्यों महसूस करते हैं? शायद इसका कारण ये है कि हम उस रहस्य को भूल गए हैं जो हमारी नज़रों के सामने, हमारी अपने घर में, हमारी रसोई की मसालेदानी में छिपा हुआ है। आज हम उसी रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं और उस रहस्य की सुनहरी चाबी है एक चुटकी हल्दी। जी हाँ, वही हल्दी जिसे हमने सालों से सिर्फ दाल सब्जी का रंग सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। पर क्या आप जानते हैं कि ये एक चुटकी हल्दी करोड़ों रुपए की महंगी दवाओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो सकती है? ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। आज पश्चिम के बड़े वैज्ञानिक भी शोध करके ये स्वीकार कर रहे हैं कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का तत्व एक शक्तिशाली प्राकृतिक दवा है जो शरीर की सूजन और खराब बैक्टीरिया का नाश करता है। पर ये बात तो हमारे पूर्वज हजारों सालों से अनुभव से जानते थे और इसीलिए कहते थे कि जिसकी रसोई में हल्दी का वास, उसके शरीर में निरोगी श्वास। दोस्तों, ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा की बात नहीं है, ये उस बुजुर्ग के मन की वेदना की बात है जिसके लिए सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखना भी एक युद्ध जीतने के बराबर है, जो अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने के लिए तड़पते हैं, पर जोड़ों का दर्द उन्हें लाचार बना देता है। ये उस नौजवान की हताशा की बात है जिसका शरीर बिना वजह भारी होता जा रहा है, जिसका पेट कभी साफ नहीं होता और जिसके कारण उसका आत्मविश्वास टूट रहा है। और ये उस माँ की चिंता की बात है जिसकी रातों की नींद अपने बच्चे की खांसी की आवाज़ से उड़ जाती है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे का दुख मुझे दे दो। अगर इनमें से कोई भी वेदना, कोई भी चिंता आपको अपनी लगी हो, तो आज मैं आपको वचन देती हूँ कि इस वीडियो के अंत में आप अपनी रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि आरोग्य का मंदिर मानने लगेंगे। और ये विश्वास आपको किसी काल्पनिक कहानियों से नहीं, बल्कि सच्चे अनुभवों से मिलेगा। दोस्तों, हमारी आरोग्य टिप्स चैनल पर हमें रोज़ाना भारत के अलग अलग शहरों और गांवों से आप जैसे ही दर्शकों के पत्र और ईमेल मिलते रहते हैं। वे अपनी पीड़ा, अपने संघर्ष और अंत में आयुर्वेद के छोटे छोटे उपायों से मिले चमत्कारिक परिणामों की बातें हमारे साथ दिल खोल कर साझा करते हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ चुने हुए दिल को छू लेने वाले अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोगों को शायद ये सब सुनने में बहुत सरल लग रहा होगा। आपको लगेगा कि क्या वाकई एक चुटकी हल्दी वो सब कर सकती है जो महंगी दवाएं नहीं कर पाती? तो आज मैं आपसे कोई दावा नहीं करती, बल्कि एक प्रेम भरा निमंत्रण देती हूँ। इस वीडियो को सिर्फ एक जानकारी की तरह ना देखें, बल्कि एक चुनौती की तरह स्वीकार करें। ये ऐसे अनुभव हैं जो साबित करते हैं कि सच्चा आरोग्य क्या है, जिसकी परिभाषा हमारे शास्त्रों ने की है। समदोषः समाग्निश्च समाधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्था इत्यभिधीयते, जिसका सरल अर्थ है कि सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ रोग की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि प्रसन्न मन और शांत आत्मा में बसता है। आज हम देखेंगे कि जयपुर की एक माताजी ने हमें ईमेल में अपनी वेदना से विजय की गाथा कैसे बयान की। हम दिल्ली की एक बेटी की बात सुनेंगे जिसने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया, और मुंबई की एक माँ की प्रार्थना का जवाब कैसे मिला, ये अनुभव करेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले खास विनती। हमने देखा है कि हमारे कई नियमित दर्शक मित्र वीडियो तो देखते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो कृपया आज याद से कर लीजिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मिलते हैं ऐसे ही एक जीवंत अनुभव से। चलिए सबसे पहले मिलते हैं जयपुर की रमीला देवी जी से। 68 वर्ष की रमीला देवी, जिन्हें सब मोहल्ले की आत्मा मानते थे। उनका घर हमेशा उनके बेटे, बहू और ख़ासकर उनके 5 साल के पोते आरव की खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। एक समय था जब उनकी फुर्ती देखकर जवान बहुएं भी शर्मा जाती थीं। सुबह होते ही तुलसी के क्यारे पर दिया जलाना, गाय को रोटी देना और रसोई में तरह तरह के अचार की सुगंध से पूरा मोहल्ला महकना, यही उनकी पहचान थी।
लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये सब मानो एक पुरानी याद बनकर रह गया था। धीरे धीरे उनके घुटनों में शुरू हुआ छोटा सा दर्द कब एक भयंकर राक्षस बनकर उनकी पूरी जिंदगी को निगल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। ये था वात का प्रकोप, जिसे डॉक्टर आर्थराइटिस कहते थे। सर्दियों की ठंडी सुबह में तो उनकी हालत ऐसी होती कि रजाई के नीचे पीड़ा हड्डियों तक घुस जाती। रमीला देवी उन दिनों को याद करके कहती हैं, बेटा, उस पीड़ा को शब्दों में बयान करना असंभव है। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे घुटने के कटोरी के नीचे कांच का चूरा भर दिया हो, और मैं जब भी पैर मोड़ने की कोशिश करती तो वो कांच मेरी हड्डियों में चुभता हो। रातों की शांति में जब पूरा घर सो जाता, तब मेरे मुंह से निकलती दर्द की सिसकियां मुझे खुद ही सुनाई देती थी। मेरा अपना शरीर ही मेरे लिए एक जेल बन गया था। ये तो सिर्फ शारीरिक पीड़ा थी, पर उससे बड़ी थी मानसिक वेदना। उनका पोता आरव, जो उनकी जान था, वो जब खिलौने लेकर दौड़ता दौड़ता उनके पास आता और कहता, दादी चलो ना छुपन छुपाई खेलते हैं, तब रमीला देवी आंखों में आए आंसू छिपाकर सिर्फ सिर हिलाकर ना कह देती। उन्हें लगता कि अब वे परिवार के लिए बोझ बन गई हैं। बेटे बहू के बीच की धीमी आवाज़ की बातें भी वे सुनती कि माँ को अब सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, हमें नीचे ही उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इन बातों ने उनके मन को और भी तोड़ दिया। दर्शक मित्रों, क्या आपके घर में भी कोई बुजुर्ग ऐसी ही पीड़ा से चुपचाप गुजर रहे हैं? शायद वे कुछ कहते नहीं, पर उनकी आंखों में छिपी लाचारी को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। रमीला देवी की उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। तभी एक दिन उनके बचपन की सहेली शांता देवी आईं, जो आज भी एकदम स्वस्थ और फुर्तीली थी। उन्होंने रमीला देवी का हाथ पकड़कर कहा, रमीला, डॉक्टरों की दवा बंद नहीं करनी है, पर हमें अपनी दादी नानी का ज्ञान भी आजमाना चाहिए। तुम्हारे शरीर में वायु तत्व बढ़ गया है, इसलिए जोड़ सूख कर घिस रहे हैं। जैसे मशीन में तेल न हो तो घिसाव होता है, वैसे ही तुम्हारे घुटने बिना तेल के घिस रहे हैं। फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम और स्पष्टता से उपाय समझाया। उन्होंने कहा, देखो, ये कोई जादू नहीं है, ये सीधा सरल विज्ञान है। अर्जुन की छाल हड्डियों को मजबूत बनाती है, शिलाजीत जोड़ों में चिकनाई लाता है और हल्दी सूजन को सोख लेती है। उन्होंने उपाय करने का सही तरीका समझाया। उन्होंने कहा, ये प्रयोग रोज रात में भोजन ठीक से पचने के 1 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले करना है। एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास गाय का दूध लेना, उसमें 2-3 ग्राम यानी आधी चम्मच से कम अर्जुन की छाल का पाउडर डालना। दूध आधा रह जाए तब तक बिल्कुल धीमी आंच पर उबालना। फिर उसे छानकर उसमें घर की पिसी हुई चुटकी भर हल्दी और सिर्फ 1 चावल के दाने जितना शुद्ध शिलाजीत डालकर उस गुनगुने दूध को घूंट घूंट करके शांति से पी लेना है। इतना कहने के बाद शांता देवी ने बहुत ज़रूरी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, पर याद रखना, ये प्रयोग कभी खाली पेट नहीं करना, और जिन्हें दूध, शिलाजीत या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी हो, जो बहनें गर्भवती हों या जिन्हें किडनी या लिवर की कोई गंभीर समस्या हो, उन्हें ये उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और ये भी याद रखना कि ये उपाय धैर्य और नियमितता से करने पर धीरे धीरे शरीर में बदलाव लाते हैं। ये कोई फौरी चमत्कार नहीं है। शांता देवी की इतनी स्पष्ट और प्रेम भरी बात सुनकर रमीला देवी को हिम्मत आई। उन्होंने दूसरे दिन से पूरी श्रद्धा के साथ प्रयोग शुरू किया। पहले हफ्ते में ही दर्द में थोड़ी कमी आई और रात में नींद टूटना बंद हो गई। 1 महीने बाद वो सुबह अपनी बैठक से रसोई तक बिना सहारे के जा सकी। उस दिन उनके बेटे बहू के चेहरे पर जो आश्चर्य और खुशी थी, वो रमीला देवी के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। 3 महीने तक लगातार ये प्रयोग करने के बाद तो मानो चमत्कार ही हो गया। जो पैर उठाना मुश्किल था, उन्हीं पैरों से अब वे मोहल्ले में धीमे धीमे चलने लगी। मोहल्ले की औरतें भी फिर से कहने लगी, अरे माँ जी, आप तो पहले जैसी हो गई। लेकिन उनके जीवन का सबसे सुनहरा दिन तब आया जब आरव दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी गोद में बैठाओ। और इस बार रमीला देवी ने बिना किसी दर्द के डर के उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। उस पल उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे और चेहरा सालों बाद फिर से उसी निश्चल हंसी से खिल उठा था।
आज वे परिवार के साथ बैठकर कहानियाँ सुनाती हैं और आरव के दोस्त भी कहते हैं, आपकी दादी तो सबसे मस्त है। दोस्तों, ये याद रखना ज़रूरी है कि ये अद्भुत बदलाव रमीला देवी की अपनी श्रद्धा, धैर्य और नियमितता का भी परिणाम था। रमीला देवी की कहानी हमें सिखाती है कि जब शरीर टूटे तो आशा, श्रद्धा और रसोई में मौजूद प्राचीन ज्ञान के साथ उपाय अपनाया जाए तो जीवन फिर से खिल उठता है। ये तो थी जयपुर की रमीला देवी, जिन्होंने धैर्य और श्रद्धा से अपने घुटनों के दर्द को मात दी। पर दोस्तों, शारीरिक पीड़ाएं सिर्फ बड़ी उम्र में ही नहीं आती। आजकल की भागदौड़ भरी शहरी जिंदगी में नौजवान भी एक अलग ही तरह के संघर्ष से गुजर रहे हैं। अगला जो अनुभव हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो हमें दिल्ली की निशा ने अपने ही शब्दों में ईमेल करके भेजा है। 28 साल की निशा, जो शहर की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाली एक होशियार और महत्वाकांक्षी युवती है। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो अपने दम पर दुनिया घूमना चाहती थी, पर पिछले 1 साल से उसका अपना शरीर ही मानो उसके सपनों का दुश्मन बन गया था। निशा उन दिनों को याद करके लिखती है, मेरी जिंदगी लैपटॉप की स्क्रीन और ऑफिस की 4 दीवारों के बीच ही सिमट गई थी। मैं वज़न घटाने के लिए सब कुछ करती थी। सुबह सिर्फ अंकुरित मूंग का नाश्ता, दोपहर में सलाद और रात में सूप। फिर भी वज़न का कांटा नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता था, उल्टे ऊपर ही जाता था। मेरा पेट जैसे किसी दुश्मन देश का गुब्बारा हो, वैसे दिन भर फूला रहता था। सुबह उठकर कभी पेट साफ होने का संतोष नहीं मिलता और ऐसा लगता जैसे शरीर में जहर घूम रहा हो। दोपहर होते होते तो एक अदृश्य वज़न मुझे नीचे की ओर खींच रहा हो, ऐसी थकान लगती थी। ये तो थी शारीरिक समस्या, पर इसका असर निशा के मन और आत्मविश्वास पर और भी गहरा पड़ रहा था। उसकी पुरानी पसंदीदा कुर्तियाँ अब अलमारी में ही पड़ी रहती थीं। जब उसकी सहेलियाँ किसी शादी या पार्टी में जाने के लिए फ़ोन करती तो वो काम का बहाना बनाकर मना कर देती। उसे आईने में खुद को देखना भी अच्छा नहीं लगता था। उसके मन में लगातार एक ही ख्याल चलता, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। दर्शक दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कड़ी डाइटिंग और कोशिशों के बाद भी वज़न का कांटा नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता और आप निराश हो जाते हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निशा की ये चिंता उसके माता पिता से भी छिपी नहीं थी। एक बार वो छुट्टियों में अपने घर गई तो उसकी मौसी उससे मिलने आई। उसकी मौसी, जो आयुर्वेद का गहरा ज्ञान रखती थीं, उन्होंने निशा का उतरा हुआ चेहरा देखकर तुरंत समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने निशा को प्यार से अपने पास बिठाया और समझाया, बेटी, तुम अपने शरीर को सज़ा दे रही हो, पोषण नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है, पर दिन भर एसी में बैठे रहने से और ऊपर से ठंडी चीज़ें खाने पीने से शरीर के अंदर की पाचन की भट्टी, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वो ठंडी पड़ ही जाती है। इसलिए तुम जो कुछ भी खाती हो वो जलने के बजाय शरीर में कचरे के रूप में जमा होता है, और यही कब्ज़ और वज़न बढ़ने का मुख्य कारण है। याद रखना, ये कोई जादू नहीं बल्कि जीवन शैली से जुड़ा विज्ञान है। मौसी ने उसे एक अत्यंत सरल पर सटीक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें बस रोज़ रात को भोजन ठीक से पचने के 2 घंटे के बाद सोने से पहले 1 गिलास यानी लगभग 250 मिलीलीटर गुनगुने गाय के दूध में एक छोटी चम्मच यानी लगभग 3 ग्राम जितना त्रिफला चूर्ण और आधी चुटकी यानी 1 ग्राम से भी कम घर की पिसी हल्दी डालकर पी जाना है। त्रिफला यानी आंतों की झाड़ू। ये तुम्हारी आंतों में सालों से चिपके पुराने मल को साफ कर देगा, और हल्दी तुम्हारी ठंडी पड़ चुकी पाचन की भट्टी को फिर से जलाने का काम करेगी। ये प्रयोग रात में ही करना है, भूल से भी सुबह खाली पेट नहीं। उन्होंने निशा को एक खास सलाह और चेतावनी भी दी। देखो, जिन लोगों का पेट बहुत नाजुक होता है, जिन्हें बार बार डायरिया हो जाता हो या जो बहनें गर्भवती हो, उन्हें ये उपाय डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिन्हें दूध नहीं पचता या दूध से एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, उन्हें भी पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। जिन लोगों की तासीर गर्म हो, उन्हें इस प्रयोग के दौरान तला हुआ और मसालेदार भोजन कम कर देना चाहिए। और हाँ,
त्रिफला लंबे समय तक रोज नहीं लेना चाहिए। 2-3 महीने नियमित रूप से करने के बाद 15-20 दिन का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। बेटी, त्रिफला के कारण शुरुआत में तुम्हें इस दूध का स्वाद थोड़ा कड़वा लग सकता है। अगर तुमसे बिल्कुल ना पिया जाए तो तुम शुरुआती दिनों में इसमें आधी चम्मच शुद्ध शहद मिला सकती हो, पर याद रखना इसे शरबत नहीं बनाना है। और ये भी याद रखना कि हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी को जल्दी परिणाम मिलता है तो किसी को थोड़ी देर लगती है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। निशा को शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर मौसी के अनुभव और अपनी निराशा से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा ने उसे हिम्मत दी। उसने दिल्ली वापस आकर उसी रात से प्रयोग शुरू किया। मौसी ने जैसा कहा था, 3-4 दिन में ही उसे सुबह पेट साफ होने का अद्भुत अनुभव हुआ। लगभग 2 हफ्तों के बाद वो दिन भर हल्कापन और ताजगी महसूस करने लगी और उसके ऑफिस के दोस्त भी कहने लगे, निशा, आजकल तुम बहुत खुश लगती हो। 1 महीने बाद उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई और जब उसने वजन कांटे पर खड़े होकर देखा तो लगभग 2 किलो वजन कम हो चुका था। 3 महीने के अंत तक तो निशा मानो पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास और चेहरे की चमक सब कुछ लौट आई थी। एक दिन अलमारी साफ करते हुए उसे अपनी 2 साल पुरानी पसंदीदा कुर्ती मिली। उसने झिझकते हुए उसे पहनने की कोशिश की और वो एकदम परफेक्ट फिट हुई। उस पल आईने में खुद को देखकर निशा की आंखों में जो खुशी और गर्व थे वो अनमोल थे। उसकी मुस्कान सालों बाद लौटी थी। उसने तुरंत अपने लैपटॉप पर जाकर पहाड़ों में अकेले घूमने जाने के जिस ट्रिप का सपना अधूरा छोड़ दिया था, उसकी टिकट बुक कर ली। निशा की कहानी हर नौजवान को सिखाती है कि शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे कम इस्तेमाल करने से बचाया जा सके, बल्कि एक बगीचा है जिसे रोज़ सही पोषण, थोड़ी कसरत और प्यार से सींचना पड़ता है। ये तो थी दिल्ली की निशा की बात, जिसने आयुर्वेद के ज्ञान से अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाया। पर दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य सिर्फ हमारी ही चिंता नहीं होती। एक माँ के लिए अपने बच्चे का स्वास्थ्य ही उसकी पूरी दुनिया होती है, और जब वही बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तब वो दुनिया रोज़ टूटती है। चलिए अब मिलते हैं मुंबई की कविता जी और उनके 5 साल के बेटे आरव से। आरव पढ़ने और खेलने में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर थी। मुंबई के नमी वाले मौसम में ऋतु ज़रा सी बदली कि तुरंत आरव की छाती में कफ भर जाता। मामूली सर्दी कब गंभीर खांसी और बुखार में बदल जाती पता ही नहीं चलता। कविता जी उन दिनों को याद करके कहती हैं, एक माँ के लिए अपने बच्चे को बुखार में तपते और पूरी रात खांसी से बेचैन होते देखना, इस दुख को किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। आरव की खेलने की उम्र में वो बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी बेजान आंखें देखकर मेरा दिल कट जाता था। डॉक्टर की कड़वी दवाएं, एंटीबायोटिक के कोर्स और स्कूल में बार बार होने वाली छुट्टियां ही हमारी जिंदगी का चक्र बन गया था। एक दिन कविता जी की सासू माँ, जो अनुभव से समृद्ध और समझदार बुजुर्ग थीं, उन्होंने कविता जी को आरव के लिए फिर से एंटीबायोटिक की बोतल खोलते हुए देखा। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहू, डॉक्टर तो भगवान हैं, उनकी दवा अपनी जगह सही है, लेकिन हर छोटी मोटी सर्दी खांसी के लिए बच्चे को एंटीबायोटिक देना उसकी अंदरूनी ताकत को और कमज़ोर बनाता है। आरव को बाहर से दवाओं के सहारे लड़ाने के बजाय उसे अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने एक दादी माँ का अनुभव सिद्ध उपाय समझाया। उन्होंने कहा, ये उपाय कोई जादू नहीं, ये तो सीधी सादी समझ है। हल्दी कफ की दुश्मन है, शरीर में जाकर जमे हुए कफ को गर्मी देकर पिघलाती है। काली मिर्च हल्दी के गुणों को 10 गुना बढ़ाती है और शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती है। और शहद गले को आराम देता है और संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकता है। उन्होंने सही तरीका भी समझाया। उन्होंने कहा, जब सर्दी की शुरुआत लगे तभी रात को सोते समय एक छोटा कप लगभग 150 मिलीलीटर जितना गुनगुना गाय का दूध लेना, उसमें एक छोटी चुटकी यानी आधे ग्राम से भी कम घर की पिसी हल्दी और उसकी आधी चुटकी जितना काली मिर्च का पाउडर डाल देना। फिर जब दूध पीने लायक गर्म रहे तब उसमें एक छोटी चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर बच्चे को पिला देना। ये उपाय रोज़ नहीं करना है,
बल्कि मौसम बदलने पर या सर्दी के लक्षण दिखने पर हफ्ते में 3-4 बार देना है। सासू माँ ने चेतावनी भी दी, याद रखना, शहद कभी उबलते दूध में नहीं डालना, वरना वो जहर बन जाता है। और 1 साल से छोटे बच्चों को कभी शहद देना ही नहीं चाहिए। अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहे या बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि तब ये उपाय काफ़ी नहीं है। और हाँ, अगर बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो तो गाय का दूध नहीं देना। कविता जी के मन में उम्मीद जागी। उसी रात उन्होंने आरव को दूध बनाकर पिलाया। रसोई में हल्दी की सुगंध फैल रही थी और एक माँ के दिल में आशा की किरणें जगमगा रही थी। उस रात आरव खांसी के कारण बार बार जागा नहीं, बल्कि शांति से सो गया। 2-3 दिन में ही उसकी सर्दी आगे बढ़े बिना ठीक हो गई। कविता जी ने ये नियम लगभग 3 महीने तक नियमित रूप से जारी रखा। पहले 2 हफ्ते में ही उन्हें साफ फर्क दिखने लगा। 2 महीने बाद तो सर्दी कभी बुखार तक पहुंचे ही नहीं पाई और 6 महीने के अंत तक आरव के बार बार बीमार पड़ने के दिन मानो अतीत बन गए थे। इतना ही नहीं, उसकी सर्दी तो रुकी ही, पर अब वो ज़्यादा ऊर्जावान रहने लगा, दोस्तों के साथ खेल में ज़्यादा सक्रिय हो गया और उसकी पढ़ाई में भी ध्यान बढ़ा। उनके जीवन का सबसे यादगार दिन वो था जब स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शिक्षक ने कहा, कविता जी, इस साल आरव की तबीयत बहुत सुधर गई है, वो अब बिल्कुल छुट्टी नहीं लेता और क्लास में भी ज़्यादा ध्यान देता है। ये शब्द सुनकर कविता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कविता जी कहती हैं, इस 1 गिलास दूध ने मेरे बेटे को सिर्फ बीमारियों से ही नहीं, बल्कि उसके बचपन के छिन रहे आनंद से भी बचा लिया। कविता जी की कहानी हर माँ को सिखाती है कि हमारी रसोई में मौजूद ये प्राचीन ज्ञान अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित कवच बन सकता है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से प्राकृतिक उपाय आजमाए हैं, ताकि दूसरे माता पिता को भी उससे प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों, ये थी जयपुर की रमीला देवी, दिल्ली की निशा और मुंबई की कविता जी की दिल को छू लेने वाली अनुभव गाथाएं। हमारे ही दर्शकों द्वारा भेजे गए ये सच्चे अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि हमारा शरीर एक मंदिर है और उसका समाधान ज़्यादातर हमारी रसोई जैसी पवित्र जगह में ही छिपा होता है। ज़रूरत है सिर्फ श्रद्धा और सही जानकारी की। पर दोस्तों, हल्दी वाले दूध के चमत्कार यहीं पूरे नहीं होते। ये तो थे लोगों के अनुभव। चलिए अब हम आरोग्य टिप्स की तरफ से आपको 2 और बहुत ही शक्तिशाली और अचूक उपाय बताते हैं, जिनका उल्लेख हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, देर रात तक जागने की आदत और तनाव के कारण खासकर पुरुषों में बहुत देखने को मिलती है। ये समस्या है आंतरिक कमजोरी और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना। अगर आपको दिन भर थकान लगती हो, शरीर में फुर्ती ना रहती हो, तो उसके लिए हल्दी वाले दूध का ये प्रयोग रामबाण साबित हो सकता है। इसके लिए आपको रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गुनगुना गाय का दूध लेना है। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हल्दी डालकर अच्छी तरह मिला लेना है। अब इसके साथ आपको 2 अच्छी गुणवत्ता वाले खजूर लेने हैं और उन्हें दूध में डालकर धीरे धीरे चबाकर खाना है और ऊपर से दूध पी लेना है। खजूर को शक्ति का भंडार माना जाता है। ये प्रयोग कम से कम 1 महीने तक नियमित करना चाहिए, जिससे सुबह उठते ही ताजगी महसूस होगी, दिन भर काम में ध्यान केंद्रित रहेगा और पति पत्नी दोनों के लिए आंतरिक ऊर्जा और संतोष का अनुभव होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति हो, यानी कि जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती हो, उन्हें सिर्फ 1 ही खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटीज़ वाले लोगों को खजूर का प्रयोग करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और अगर किसी को किडनी स्टोन की तकलीफ हो तो खजूर और दूध वाले प्रयोग के लिए पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। अब बात करते हैं एक और बहुत ही सामान्य पर गंभीर समस्या की, और वो है बाल झड़ने की समस्या। अगर आपके बाल भी कंघी करते समय या सिर धोते समय गुच्छों में हाथ में आ जाते हों,
दिन ब दिन पतले हो रहे हों या गंजेपन की शुरुआत हो गई हो तो चिंता न करें। आयुर्वेद में इसका भी बहुत सुंदर उपाय है। इसके लिए आपको रात को सोते समय 1 गिलास गाय के दूध में आधी चम्मच से भी कम मात्रा में आंवला का चूर्ण डालना है। आंवला को बालों के लिए वरदान माना जाता है। इसके साथ आधी चुटकी घर की पिसी हल्दी डालकर दूध को हल्का उबाल लें। अब इस दूध का सेवन आपको रोज नहीं बल्कि एक दिन छोड़कर एक दिन करना है, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार। बालों के लिए ये प्रयोग धैर्य मांगता है। 3-4 महीने धैर्यपूर्वक करने से ही वास्तविक फर्क दिखेगा। धीरे धीरे आपके बालों में नई चमक आएगी, सिर की त्वचा में जमी सूजन कम होगी, बालों का टूटना घटेगा और आत्मविश्वास के साथ फिर से आईने में खुद को देखने का आनंद आएगा। पर जिन्हें बार बार पेट में एसिडिटी या डायरिया होने की तकलीफ रहती हो, वे ये प्रयोग कम मात्रा में ही आजमाएं। और आंवला तासीर में थोड़ा ठंडा होने के कारण जिन्हें बार बार सर्दी, कफ या ठंड की एलर्जी रहती हो, वे भी ये उपाय कम मात्रा में ही लें। इस प्रयोग के साथ अगर आप सुबह और शाम खाली पेट 5 मिनट के लिए बालायाम यानी दोनों हाथों के नाखूनों को एक दूसरे से रगड़ने का व्यायाम करेंगे तो आपको सोने पे सुहागा जैसा परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक चुटकी हल्दी और हमारी समझदारी अनेक समस्याओं का हल ला सकती है। इन उपायों से फायदा सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांति और आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें जो खजाना दिया है उसे अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो वो दवाओं से भी कई गुना ज़्यादा असरदार साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए उपाय सामान्य जानकारी और लोगों के अनुभवों पर आधारित हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप कोई अन्य दवाएं ले रहे हैं तो कोई भी नया उपचार शुरू करने से पहले आपके डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। आशा है कि आज के ये अनुभव और अतिरिक्त जानकारी आपके दिल को छू गई होगी और आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक कीजिएगा। इस अनमोल ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, हमारी इस आरोग्य टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी ऐसी ही गहराई से भरी और जीवन को छूने वाली बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।